आइए साहब। गुड इवनिंग ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार मेरा। पुनः आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ। हम लोग एक अभ्यास पत्र लगातार पढ़ रहे थे, ले से और मैं से। शाम का वक्त हो चुका है और आप सब मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। अपने दोस्तों के लिए भी इस क्लास को शेयर करें और वो भी इस क्लास से जुड़ें। प्रतिदिन आप जानते हैं शाम को लगभग 8 बजे के आसपास आपकी क्लास डेली लाइव होती है। आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ के पढ़ाई कर सकते हैं और यदि आप लाइव नहीं पढ़ना चाहें तो बाद में रिकॉर्डेड मोड पे भी हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। इस क्लास को फटाफट अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें और आज के सेशन को हम लोग फटाफट अंदाज के साथ शुरू करते हैं। तो आइए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं आपके पिछले सवाल जो लेसे मैसे के हो गए हैं उनसे आगे, और लेसे मैसे के जहां तक सवाल आपके हो चुके हैं उनसे आगे के प्रश्नों पर आज हम लोग बात करेंगे और वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। परसों के रोज जब मैं आपको यहां से पढ़ा के निकला था तो मैं शेष बचाने वाले सवालों के संदर्भ में व्याख्या करके निकला था कि शेष बचाने वाले जो प्रश्न होते हैं उनको हम लोग कैसे कर सकते हैं। इस विषय पर मेरी बात हुई और मैंने आपको पूर्ण रूपेण जो चर्चा की वो उसी विषय पर की, और आज भी मैं उसी विषय को आगे की तरफ बढ़ाऊंगा और वन बाई वन करके जो कुछ प्रश्न मेरे परसों के रोज बच गए थे उनकी व्याख्या भी करूंगा और धीरे धीरे फिर आगे भी बढ़ूंगा। तो आइए, एक तो परसों के रोज जब हम पढ़ा रहे थे तो 21वें नंबर का जो सवाल है वो हमारा बच गया था जी। एक लड़का जो मेरे से कमेंट कर रहा है कि घटना चक्र वाले बैच को चालू क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं बता दूं, पिछले 2 दिन से मैं हूं नहीं, पिछले 2 दिन से मैं यहाँ पे नहीं हूँ, इसलिए आपकी क्लास कल भी नहीं चल पाई थी और परसों भी मैं लेट था। आज भी मैं अभी लेट ही आके पहुंचा हूँ, हालांकि शाम का बैच मैंने पढ़ाया था और संभवतः कल से आपकी किताब जो है वो चालू हो जाएगी। आज भी मेरे पास कई फ़ोन आए हैं तो मैंने सबको इन्फॉर्मेशन दे दी है और संभवतः कल से हमारी जो क्लास है वो चालू हो जाएगी। आइए, बिल्कुल कृष्ण गोपाल, धूप सिंह, मान सिंह, देसराज, दयाराम, एक बार क्लास को आप लोग शेयर भी कर दें। और अब हम लोग चालू करते हैं सवाल नंबर 21 को, यानी 21वें नंबर के प्रश्न को। 21वें नंबर के प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, 1000 से 2000 के बीच में ऐसी संख्या बताओ जिसे 30, 36 और 80 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे। देखिए, एक तो है आपका 30, एक है आपका 36 और एक है आपका 80। इन तीनों संख्याओं का आपको सबसे पहले एलसीएम लेना है, 30 का, 36 का और 80 का। इसका जो एलसीएम है वो 720 आएगा। यानी कि सीधा सीधा मतलब ये होता है कि 720 वो संख्या है जिसके अंदर इन तीनों का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इन तीनों का अगर 30 का, 36 का और 80 का हम भाग देवें तो पूरा पूरा भाग 720 में चला जाएगा। लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि संख्या 1000 से 2000 के बीच में होनी चाहिए। अब आप ये समझ लें कि 720 तो 1000 से 2000 के बीच में है नहीं। अगर 720 1000 से 2000 के बीच में नहीं है, 720 अगर 1000 से 2000 के बीच में नहीं है तो 720 का गुणज बना लीजिए अगला, और 720 का जो अगला गुणज है वो 1400 कितना हो गया, 40। क्योंकि आप ये बात अच्छे से समझें, जैसे कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित है, मान लीजिए 6 है, तो 6 के जितने भी गुणज हैं वो सब 2 और 3 से विभाजित, जैसे 12, जैसे 18, ये सब 2 और 3 से विभाजित हैं। वैसे ही मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि 720 में इन सब का भाग जा रहा है, लेकिन ये 1000 से 2000 के बीच में नहीं है। लेकिन ये 1000 से 2000 के बीच में नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने इसका डबल यानी इसका गुणज निकाल दिया, 1440 हो गया। 1440 1000 से 2000 के बीच में है। कोई लड़का ये भी कह सकता है क्या एक बार और गुणा करें तो, अगर एक बार और गुणा करें तो 2160 हो जाएगा।
और 2160 फिर 2000 से ज्यादा हो जाएगा, तो वो सही नहीं माना जाएगा। इसलिए हम कहेंगे 1440 वह संख्या है जिस जो 1000 से 2000 के बीच में है। इन सब का यानी 30, 36, 80 का उसमें भाग भी जा रहा है। तो अब आपको जो शेष बचाना है वो कितना बचाना है? 11। तो आपको तो पता है इस 1440 में यदि आप 11 और जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 1451, और 1451 वह संख्या होगी, 1451 वह संख्या होगी जो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। कितने से विभाजित हो जाएगी? 30, 36 और 80 से, और इनका भाग लगाओगे तो शेष के रूप में 11 बचेगा। यानी आपका करेक्ट आंसर 1400 कितना मान लिया जाएगा? 51 मान लिया जाएगा। ये परसों की क्लास में जब हम लोग ले रहे थे तो उस क्लास में ये क्वेश्चन हमारा बाकी रह गया था, तो मैंने आपसे कहा भी था कि आपको मैं जरूर ये सवाल हल करवाऊंगा, और मैंने संभवतया हल भी करवा दिया है। देखिए, फिर भी इसके बावजूद भी कोई सवाल हो सकता है कि आप पे नहीं भी हुआ हो, क्योंकि मैंने कुछ सवाल बीच में स्किप किए हैं। तो अगर उनमें से कोई नहीं भी होगा तो लास्ट में, यानी जब बैच का समापन होगा, मतलब इस प्रश्नावली का समापन होगा, तो आप मेरे को बता देना और उस सवाल को भी हम लोग बता देंगे। अब हम लोग ले चल रहे हैं टाइप नंबर 4 की तरफ, जिसका नाम है संख्या ज्ञात करना। टाइप नंबर 4 है तुम्हारे सामने, बोर्ड पे दिख रहा है ना सबको? एक बार जरा कमेंट करना जितने लोग हैं वो। बोर्ड पे दिख रहा है ना सवाल सबको? एक बार जरा कमेंट कर दीजिए फटाफट। ये वाला सवाल है, टाइप नंबर 4 है और संख्या ज्ञात करने वाली टाइप है। दो संख्याओं का लय से उनके में से का 12 गुना है, लय से और में से का योग 403 है, एक संख्या 93 है। तो बताइए दूसरी संख्या क्या है? देखिए, समझने की बात यह है कि अब जो हमारा प्रकार चलेगा वो चलेगा संख्या ज्ञात करने वाला। अगर संख्या ज्ञात करनी है तो संख्या ज्ञात करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है एक संख्या ज्ञात करना। जैसे आपको पहली संख्या दे दी जाए, दूसरी संख्या पूछ ली जाए, और दूसरी संख्या दे दी जाए, पहली संख्या पूछ ली जाए, तो ये पहला स्टेप है एक संख्या ज्ञात करना। अगर एक संख्या ही आपको ज्ञात करनी है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, लय से गुणा में से बराबर लय से गुणा में से बराबर प्रथम संख्या, और गुणा में हो जाएगा द्वितीय संख्या। ये वाला होता है अगर एक संख्या ज्ञात करनी है तो। अगर हमें दो संख्या ज्ञात करनी है, अगर दोनों ही संख्या नहीं है हमारे पास, तो दोनों संख्या ज्ञात करने का तरीका भी होता है। उसके लिए हमें लय से में से का भाग देना पड़ता है, सह अभाज्य खंड करके, और उसके बाद जो भी आएगा उसके कैसे खंड करेंगे? सह अभाज्य, और सह अभाज्य खंड करके हम उसको संख्या ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी आगे बताऊंगा। एक ऐसा भी हो सकता है जब तीनों ही संख्या मतलब 3 संख्या हो जाएं और 3 संख्याओं में से 2 दे दी जाए, तीसरी को पूछ ले, तो ऐसा सवाल भी आपको इसमें आगे मिलेगा। उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, आगे चर्चा इस विषय पे भी करेंगे। फिलहाल जो सवाल हैं वो अपन को 2 पॉइंट के मिलेंगे। एक तो अपने को मिलेगा एक संख्या ज्ञात करने वाला। अगर एक संख्या ज्ञात करनी है तो लय से गुणा में से बराबर प्रथम गुणा द्वितीय, और 2 ज्ञात करनी है तो लय से डिवाइडेड बाई में से। इस तरीके से 2 प्रकार के सवाल आपको मिलने वाले हैं। अब जैसे आपके पास जो सवाल है, इस सवाल को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और मैं भी आपको 1 बाई 1 करके टॉपिक को, क्वेश्चनों को समझाऊंगा और आप भी समझने की कोशिश करेंगे। दो संख्याओं का लय से उनके में से का 12 गुना है। लय से और में से का योग, लय से और में से का योग 403 है। इनमें से एक संख्या 93 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो साहब, अब इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। पहली लाइन है लय से और में से, इनका लय से में से का 12 गुना है। 12 गुना मतलब 12:1 है। दूसरी बड़ी अच्छी लाइन का इस्तेमाल किया गया है कि लय से और में से का योग 403 है। लय से और में से का योग कितना है? 403। मैंने कहा ठीक है, अगर इसका लय से हमको निकालना पड़े तो लय से निकालने के 2 तरीके हैं। अब आप क्या यूज करेंगे वो मुझे पता नहीं। तरीका नंबर 1, पहला तरीका अनुपात 12, अनुपातों का योग 13, ये वाला, और गुणा हो जाएगा 403 जो योग है दोनों का। 13 × 3 = 39 और 13 × 1 = 13, ये हो जाएगा 12 × 1 = 12 का 2 हो गया,
12 तिया 36 और 1 37 मतलब 372 तो इसका ले से है। अगर में से भी निकालना चाहें तो में से भी निकाल सकते हैं, 1/13 और गुणा 403 ये वाला हो जाएगा। इसका भाग लगाएंगे 31 आएगा, मतलब इसका एचसीएफ 31 हो जाएगा। एक तरीका तो इसका ये है, आप लोग चाहें तो इस तरीके से इसमें ले से और में से ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर का जो तरीका है वो तो ये वाला है। कई लड़के मेरे से कहेंगे अरे साहब ऐसे क्यों किया है, आप तो इसको डायरेक्ट ही कर देते। मैंने कहा बोलो भाई, तो हम लोग डायरेक्ट कैसे करते, 12 और 1 13 और 13 बराबर हम लोग लिखते 403। 13 से हम इसको काटते तो ये हो जाता एक बराबर, एक बराबर हमारा हो जाता कितना, 31। फिर हम कहते एलसीएम चाहिए कि हाँ चाहिए, तो 12 गुणा 31 करवाते, एलसीएम हो जाता। बोल एचसीएफ चाहिए, हाँ चाहिए, तो हम लोग कहते 1 गुणा 31 करोगे एचसीएफ आ जाएगा। अब देखो डिपेंड करता है लड़के के ऊपर, अगर लड़का चाहे तो इससे निकाल सकता है, लड़का चाहे तो इससे निकाल सकता है। मेरा कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं है। देखो जो परीक्षा में तुम्हें याद रह जाए वो सबसे बेस्ट है, मैं तो ये जानता हूं। ठीक है, ये भी बेस्ट है और ये भी बेस्ट है, आप जो यूज कर सकें वो करें। अब साहब हमें निकालनी है, पहली संख्या दे रखी है 93, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। आपको पता है मैंने आपको एक सूत्र लिखाया कि एक संख्या ज्ञात करना हो तो ले से गुणा में से बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। तो आपको पता लग गया, पहली वाली संख्या तो इसकी 93 है, दूसरी वाली संख्या x है, पता ही नहीं है कौन सी है। ठीक है, और लघुत्तम की बात अगर की जाए तो वो 372 आप ले ही आए हैं। महत्तम आपका 31 यानी 31 आ रहा है। 31 से अगर इसको काट भी देंगे आप तो 3 बार कटेगा, 3 का भाग इसमें भी लगाएंगे तो x की वैल्यू हो गई 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 चौक 12। मतलब आप लोग कह सकते हैं इसका जो आंसर है वो 124 होगा, यानी कि 124 होगा। कमेंट करके जरूर बताएं समझ में आया कि नहीं आया। टाइप नंबर 4 का पहला सवाल है। क्लियर हो गया हो तो जरूर से जरूर एक बार कमेंट करें। इसके लिए आप टेंशन ना करें, इसके लिए आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे वो आप यूज करें। अगर अच्छा लग रहा हो तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और संभवतया जो भी आपका है वो कमेंट भी कर सकते हैं। फालतू कमेंट वाले दूर रहें, आप बराबर रूप से कमेंट कर सकते हैं। जो भी लड़का मेरे साथ फेसबुक पे जुड़ा हुआ है वो ऐप पे आए, नौकरी जंक्शन ऐप के ऊपर ये क्लास बराबर चल रही है जी, बिल्कुल। आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मुनीम कुमार, एक बार मैं क्लास को और बता देता हूं इसी को। दो संख्याओं का ले से और में से का 12 गुना है, 12:1 हो गया, दोनों का योग 403 है। लघुत्तम ऐसे निकाला 12 बटे अनुपातों का योग 12 और 1 13 गुणा 403 यानी 372। महत्तम निकाला है 1 बटे अनुपातों का योग 13 गुणा 403 31 हो गया। ठीक है, लघुत्तम हो गया, महत्तम हो गया। पहली संख्या 93 में जो दे रखी है, दूसरी पूछ रहा है प्रथम गुणा द्वितीय बराबर ले से गुणा में से, मतलब आप आसानी से कह सकते हैं कि 100 कितना हो गया 24। मुनीम कुमार, वैसे मैंने 2 बार बता दिया, एक बार और अभी आगे सवाल आ रहा है तो मैं और एक बार बता दूंगा और आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, दो संख्याओं का गुणनफल 1000 है, उनका में से 5 है, ले से ज्ञात करो। आपको पता ही है कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, सूत्र को मैं अब लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा, थोड़ा याद रखें, बराबर ले से गुणा में से। सही है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 1000 है, वो दे रखा है। पहली वाली जो मतलब लघुत्तम जो है वो हमसे पूछ रहा है, महत्तम इसका 5 है, 5 का भाग अगर 200 में लगा दिया जाए तो आप ही बताइए इसका जो लघुत्तम है यानी एलसीएम जो है वो 200 हो जाएगा। वैसे ये नॉर्मल है सवाल। दो संख्याओं का गुणनफल 1000 है, में से 5 है, ले से बताइए प्रथम गुणा द्वितीय बराबर ले से गुणा क्या हो गया में से। तो ये ज्यादा बड़ा सवाल भी नहीं है, बहुत आसान था और इसको आप आसानी से इस तरीके से कर भी सकेंगे। अगला सवाल फिर से आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगला सवाल फिर से आपकी स्क्रीन के ऊपर जी। पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए मैं भी पढ़ूंगा और अपन पढ़ के इसको सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। थोड़ा सा थोड़ा सा धैर्य से अगर काम करोगे तो काफी मजा भी आएगा आपको। ठीक है, चलिए, में से और ले से 44 और 264 है। अच्छा जी,
पहली संख्या में 2 का भाग दे दिया जाए तो भागफल 44 आता है। अच्छा जी, दूसरी संख्या क्या होगी? तो हमने आपको पढ़ा रखा है पहली संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर ले से गुणा में से। तो आप यहां सोचिए कि इसका लघुत्तम जो है वो 44 और 264, मतलब ले से और में से आपको दे रखा है। वेरी गुड। आपने यह कहा है कि पहली संख्या में, बहुत ध्यान से सुनना, पहली संख्या में अगर 2 का भाग दे दिया जाए तो भागफल आता है 44। वेरी गुड। तो पहली संख्या हो जाएगी 44 गुणा 2 बराबर 44 दूना 88। इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्या बढ़िया लैंग्वेज बोली है। पहली संख्या में 2 का भाग दे दिया जाए तो 44 आता है, यानी 44 आता है। ध्यान से सुनना। तो हमने कहा ठीक है, पहली में हमने 2 का भाग लगाया, 44 आ गया, वज्र गुणा किया 88 हो गया। प्रथम संख्या 88 हो गई, द्वितीय संख्या x हो गई, लघुत्तम और महत्तम हमारे पास है ही, हमको पता ही है। हमने इसको कट किया, इसको 2 बार काट दिया और 2 से इसको काट दिया, तो x की वैल्यू हो गई 132। यानी आप लोग कह सकते हैं इसका लघुत्तम, सॉरी, इसका जो दूसरी संख्या है वो 132 होगी, 132 होगी, यानी 132 इसका द्वितीय पद होगा। बताइए, यहां तक सबका क्लियर है? यहां तक सबका क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हम्म, यहां तक क्लियर है सबका? आगे बढ़ूं? जी, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल डायरेक्ट हो जाएगा। इस सवाल को आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। यह सवाल बहुत आसान है और ये डायरेक्ट भी हो सकता है। इसको थोड़ा सा यदि आप पढ़ेंगे तो डायरेक्ट ही हो जाएगा ये तो। ठीक है, दो संख्याओं का ले से और में से का गुणनफल 24 है। उन दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। वे संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 8 6, और यह है 8 10, 2 4 और 6 4। इसमें बड़ी अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि उनके ले से और में से का गुणनफल 24 है। अगर आप ले से और में से को गुणा करते हैं तो वो 24 आएगा। ये बड़ी अच्छी भाषा है। मान लीजिए 8 और 6 हमने ले लिया, तो 8 और 6 का जो ले से है वही 24 है, में से 2 आएगा तो मतलब ही नहीं है। इसको आप कैंसिल कर दो, इसको आप कैंसिल कर दो, इसको देख लो 6 4 को, शायद ये आ सकता है। देखो, आप 6 और 4 की बात करते हो तो 6 और 4 का जो एलसीएम है, जिसको आप ले से कहते हैं, वो तो 12 है। और अगर इसका एचसीएफ आप निकालते हैं तो वो 2 आता है। और अगर 12 गुणा 2 किया जाए तो मेरे हिसाब से 24 ही आएगा। दूसरी बात, उसने ये कहा है कि 6 और 4 में जो अंतर है वो 2 का है। बिल्कुल सही बात है, अंतर 2 का है। अंतर 2 का है, बिल्कुल सही बात है। ले से और में से गुणनफल 24 है, बिल्कुल सही बात है। दोनों बातों के मुताबिक आप लोग कह सकते हैं 6 और 4 आपका पूरी तरह से सही है, इसमें कोई दोहराए का विषय नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला, ये अब यहां से शानदार है सवाल। ये डबल संख्या। अब तक आप लोग एक संख्या के सवाल देख रहे थे। अब तक जितने भी सवाल मैं आपको पढ़ा रहा था वो सिंगल संख्या के सवाल थे, मतलब एक संख्या ही आप लोग उनमें निकाल पा रहे थे। अब आप देखेंगे एक साथ दो संख्याएं आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। अगर दो संख्याएं आपको निकालनी है तो आप लोग कैसे निकालेंगे, वो आपको विषय पे चर्चा करनी है। 3 अंकों वाली दो संख्याएं, पहले तो यहां बहुत अच्छा शब्द किया, 3 अंकों वाली, उनका में से और उनका ले से वो दे ही रखा है दोनों, और इन दोनों संख्याओं का योग कितना है। जी, पुष्पेंद्र मीना मेरे से बोल रहे हैं सर उतारा नहीं है। मैं जितने भी लोग मुझे इस समय लाइव देख पा रहे हैं सबको बता दूं, इसे उतारने की जरूरत भी नहीं है आपको। इसकी पूरी की पूरी जो मैं ये पढ़ा रहा हूं, एज इट कंडीशन में पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएगी पढ़ाने के तुरंत बाद। मैं पढ़ा के यहां से हटूंगा और इसकी पूरी पीडीएफ फाइल जो भी मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं, ये एज इट कंडीशन में आपको उसमें मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये पूरी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको अगर नहीं उतारा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते जाइए। अगर उतारने का ही आपको ज्यादा इतना है तो उतरा उतराया आपको पूरा, जो भी मैं ये बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये सब कुछ का पीडीएफ मेरी टेलीग्राम से आप लोग जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको। ठीक है, बेफिक्र रहिए आप। ओके,
अब अपन को दोनों संख्याएं निकालनी है। देखिए सर, सबसे पहली चीज यह है कि एक तो होता है इसका मेथड और एक होता है इसका शॉर्ट। मेथड भी क्या है और शॉर्ट भी क्या है, तो पहले हम शॉर्ट को देख लेते हैं। शॉर्ट इसका यह है कि हम यहां एक शब्द लिखते हैं, दो पदों का या दोनों पदों का गुणनफल, और उसके लिए हम क्या करते हैं, लेसे में से का भाग लगाते हैं। लेसे में से का क्या लगाते हैं, भाग। आप ध्यान से सुनना, दो संख्या निकालने का तरीका बता रहा हूं। ये 714 हो गया और डिवाइड इसको 17 से कर लेंगे। 17 से डिवाइड करेंगे, 17 चौका 68 और 17 दूना 34, ये 42 हो गया। ये जो 42 आपको आ रहा है, इस 42 के आप सह अभाज्य खंड भी करेंगे। इस 42 के कैसे खंड करेंगे, सह अभाज्य। ये जो 42 मैंने लिखा है, इस 42 के आप लोग कैसे खंड करेंगे, सह अभाज्य। आपको बहुत आराम से इसको ध्यान से सुनना है। इस 42 के आपको कैसे खंड करने हैं, सह अभाज्य। 42 का पहला सहभाज्य खंड होगा 7 छीकी 42, दूसरा खंड होगा 14 ती 42, एक हो जाएगा 42 एकम 42, एक हो जाएगा 21 दूना 42। ये इसके खंड हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह सवाल आपसे यह कहता है कि इसमें कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, जब तो इसका आंसर आएगा 4 जोड़े। और अगर यह कहता है कि नहीं जोड़े नहीं चाहिए, मेरे को संख्या चाहिए, तो इसका अनुपात है 7:6, इसका हो जाएगा 14:3 और अगले का हो जाएगा 42। एक ऐसे मतलब सबके आप लिख सकते हैं, पर इतनी आपको जरूरत नहीं है। आपको निकालनी है संख्या। संख्या अगर निकालनी है तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, आपने भी पढ़ा है कि अनुपात से संख्या ज्ञात करने के लिए अनुपात को में से गुणा करते हैं। टाइप नंबर 2 में अपन ने व्याख्या की है। आप अगर क्रम से मेरे साथ पढ़ना चाहोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, और आप लोग अगर जल्दबाजी वाले लोग हैं तो फिर मेरे पास आपको पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात यह है, मैं तो क्या थोड़ा विधिवत रूप से पढ़ाने वाला आदमी हूं, क्रम से। आप अगर ज्यादा आपको जल्दी है तो आप प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं। मेरा प्रैक्टिस बैच में आपको स्पीड से मिल जाएगा। यहां तो थोड़ा आपको समझते हुए, अगर आप समझना है आपको, तो फिर ये वाला बैच आपके लिए सबसे बेस्ट है। देखिए 7 अनुपात क्या हो गया, 6। 7 गुणा 17 किया 119, 7 गुणा 6 किया 102 और दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ने के बाद इसका जो योग है वो आ जाएगा 200 कितना, 21। तो 221 इसका योग आ गया। कई लड़के मेरे से ये भी कह सकते हैं 221 सही है। कई लड़के मेरे से ये भी कह सकते हैं 14 3 को गुणा क्यों नहीं कर रहे, कर तो दूंगा, लेकिन 14 गुणा 7 में से मतलब 17 करोगे, एक 3 गुणा में से मतलब 17 करोगे तो 17 × 51 ही आएगा, और हमें जो संख्या चाहिए वो 3 अंकों की चाहिए। तो इसलिए और जितने भी आपने ले रखे हैं वो गलत हैं, और केवल एक ही सही है, और वो कौन सा सही है, 7 और 6। यानी कि इन दोनों का जो योग है वो 221 आएगा, और 221 इसका पूरी तरह से सही आंसर माना जाएगा जी। तो मेरे हिसाब से उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को। देखिए अगर दो संख्याएं एक साथ आपको निकालनी है तो लेसे में से का भाग देना है। 42 बार भाग गया, 42 के सहअभाज्य खंड करने हैं, खंड इतने हो गए। अगर मैं कहूं जोड़े कितने बनेंगे, जब तो 4 जोड़े बनेंगे। अगर मैं कहूं संख्याएं बताओ तो 7 गुणा 6 या 7:6। ये जो सहअभाज्य होते हैं इसको अनुपात में भी आप लिख सकते हैं। और संख्या निकल गई 17 7 119 और 17 6 की 102, एक 221 हो गई, और एक हो जाएगी आपकी 119 और एक 102 हो गई। बोलो राइट। तो ये वाला सवाल उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और भी मैं ऐसे सवाल आपको बताऊंगा जी। टेलीग्राम चैनल नौकरी जंक्शन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं जी। अगर आप नौकरी जंक्शन के नाम से सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, विष्णु। ठीक है, आप व्हाट्सअप कर देना 9414224491, स्क्रीन पे भी चल रहा है, नोट्स में मेरा नंबर डला हुआ है, उस पर आप व्हाट्सअप कर देना, टेलीग्राम की लिंक भी आ जाएगी। ओके, ये वाला सवाल करके दिखाइए जल्दी से, कौन करके दिखाएगा देख, इस वाले सवाल को अब जल्दी से कौन करके दिखाएगा, फटाफट फटाफट से इस सवाल को जल्दी से करके कौन दिखाएगा,
जल्दी से करके बताओ इसको। बताओ, दो संख्याओं का लय से में से का 45 गुना है, एक संख्या 125 है, लय से और में से का योग 1150 है। दूसरी संख्या बताइए, बोलो जल्दी करो, कैसे करोगे और जल्दी से करके दिखाओगे। लय से और में से, लय से में से का 45 गुना है, पहले सवाल की तर्ज पे होगा सेम टू सेम। पहले आपको लय से में से निकालना है। कई लड़के कहेंगे 46 बराबर 1150, जो करने के मूड में है उनका भी सही है। कई लड़के ऐसे करना चाह रहे होंगे 45 बटे, जैसे जिसकी भावना रहती है, 45 बटे 46 गुणा 1150, ये भी सही है। दोनों में से जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से दोनों ही बेस्ट हैं, जो भी आपको लगे। आपको लग रहा हो कि आपको तो इससे करना है, उससे करें, आपको जैसे बेहतर लगता हो वैसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारा तो दिमाग ये काम कर रहा है कि 46 इजिकल टू 1150, ये हो गया 23 दूना 46 और 23 5 115, दो से आप काटेंगे तो एक बराबर 25। अगर 45 गुणा 25 आपने कर भी दिया तो 1125 आएगा, और ये केवल और मात्र 25 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा एक संख्या गुणा दूसरी संख्या जो हमें पता नहीं है। उसके बाद में लय से आपके पास 1125 है, में से आपका 25 है, आराम से इसको कट कर सकते हैं आप लोग। 125 से शायद ये 9 बार कट जाएगा, x की वैल्यू 225 आएगी 225। कितने लोगों का सही है मिला के देखो। 225, वेरी गुड। 225 वाले सब लोग सही हैं। छोटा सवाल है वैसे भी, पहले नंबर के सवाल की कॉपी मान के चलो, पहले नंबर के सवाल की कॉपी मान के चलो। ये वाला सवाल आप करना, ये वाला सवाल आप करना, 125 आंसर सही है इसका, ठीक है। 7वें नंबर का सवाल आप करना, इसकी पीडीएफ में मिल जाएगा। 8वां करिए, 8वें नंबर का जो सवाल है करिए। क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का लय से और में से इतना इतना है, एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, दूसरी वाली संख्या कौन सी होगी, ज्ञात करके बताइए। चलो करो, देख कैसे करोगे। दोनों संख्या, दो संख्या वाला सवाल है, दो संख्या, दोनों का गुणनफल, लगाओ दिमाग, दोनों का गुणनफल बराबर 455 बटे 13, 13 का भाग लगाओ, 13 × 3 = 39, 13 × 5 = 65, 35 के सहभाज्य खंड हो गए 7 × 5 = 35। पहली वाली संख्या हो गई 7 × 13, 13 7 91। दूसरी वाली संख्या हो जाएगी 5 × 13, 13 × 5 = 65, 65। पूछा गया है 75 से 125 के बीच में होनी चाहिए, 65 तो गलत है, 91 सही है। 91 इज राइट आंसर। कितने लोगों ने दिया 91? इस सवाल पे एक बार जब सब लोग कमेंट करें, सबको ये सवाल आया समझ में? इस वाले सवाल पे सब लोग एक बार कमेंट करें, सब लोगों को समझ में आई मेरी बात? जी, जल्दी से कमेंट करो फास्ट, फिर आगे बढ़ूंगा अगले सवाल तरफ। देखो, दो संख्या निकालनी होती है तो लय से में से का भाग देना है। 35 बार भाग गया, इस 35 का ये जो आपने किया ना, ये सह अभाज्य खंड किया है। कैसा खंड किया है? सह अभाज्य। सह अभाज्य जो खंड है वो अनुपात में हो सकता है, 7:5, कोई दिक्कत ही नहीं है। अनुपात को हम लोग में से गुणा करके संख्या निकाल सकते हैं, 91 और 65। अब आंसर हमको 91 देना है। क्यों देना है? क्योंकि 75 से 125 के बीच में होनी चाहिए, तो 91 सही है आपका, ठीक है। तो ये आपका काफी अच्छा सवाल है। चलिए, जितने लड़के जुड़े हैं उतने तो लाइक के बटन को प्रेस करिए, जितने लड़के जुड़े हुए हैं उतना तो कम से कम लाइक के बटन को प्रेस करिए और आगे बढ़ते जाइए। मैं आपका समय बिल्कुल खराब नहीं कर रहा हूं ना, आपसे बहुत ज्यादा बातें करके मैं चर्चा कर रहा हूं। आप लोग चलते जाएं, बस ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस को करें और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दो संख्याओं का योग 100 है, दो संख्याओं का योग 100 है, दो संख्याओं का योग जो है वो 100 है, और लय से 495 में से 5, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? वही बात है, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है, लय से में से का भाग देना है। भूलो मत,
दोनों का क्या निकालना है, गुणनफल, और लैसे में मैसे का क्या देना है, भाग। 495 डिवाइडेड बाई 5 यानी 5, 5 का भाग इसमें लगाएंगे तो 99 बार भाग जाएगा। 99 के सहअभाज्य खंड 11 गुणा 9 हो गए। 11 गुणा 9 या 11 अनुपात 9, एक ही बात हो गई। आप लोग संख्या भी निकाल सकते हैं। संख्या निकालना चाहें तो 11 गुणा 5 माने 55, तो एक हो गई। और एक संख्या हो जाएगी 9 गुणा 5, तो 9 गुणा 5 करेंगे तो 9 पंजे 45। इन दोनों का योग 100, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों का अंतर 10, ये भी बिल्कुल सही बात है। ए ऑप्शन आपका सही है। जी सही है। 10, 10 वाले जितने लोग हैं सबका सही है। डन। अब मैं इसी का एक सवाल आपको बता रहा हूं, जो अभी 3-4 रोज पहले ही उसमें आया था, एनटीपीसी, मतलब वो सवाल ये था, मैं आपको बता देता हूं। 3-4 रोज पहले ही एनटीपीसी के पेपर में आया हुआ था, एनटीपीसी के पेपर में, और वो सवाल ये था ये था, दो पदों का योग, बिल्कुल सेम कंडीशन पे सवाल था। दो पदों का जो योग है वो 100 है, और उनका जो एलसीएम है वो 124 है, और एचसीएफ जो है वो 3 है। इसी की मुझे क्या ये योग की वजह से याद आ गया। तो संख्याएं ज्ञात करो, ये वाला सवाल है, संख्याएं ज्ञात करो, ये वाला सवाल था। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, और ये एनटीपीसी के पेपर में था। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लड़के कंफ्यूजन में हो गए। जी, रवि कुमार बंसल बोल रहे हैं, सर रिपीट करो। सर मैं रिपीट कर दूंगा, बट वापसी रिपीट कर दूंगा। पहले इसको एक बार आप देख लीजिए। आप, मुझे लगता है सर लेट जुड़े हैं मेरे साथ, अगर आप शुरू से जुड़े होते तो आपको दिक्कत नहीं आती और आप जरूर इस प्रश्न को कर पाते। ठीक है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। ये सवाल था, दो पदों का योग 100 है और एलसीएम 124 है और एचसीएफ 3 है, संख्याएं ज्ञात करो। अब ये बड़ा कंफ्यूजन में हो गया। लड़कों ने क्या किया, 124 डिवाइड किया 3 से, 3 का भाग इसमें जाता नहीं है। लड़के बोल रहे हैं यार सवाल गलत तो नहीं है, सवाल तो सही है, ऐसा सवाल तो हमने पढ़ा है। ये वाला सवाल, अब ये वाला सवाल पढ़ो, ये सेम है, दो संख्याओं का योग इतना, लैसे में से है, ये अंतर बताओ या संख्या बताओ, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उठा करके, उन्होंने उठा के ये वाला सवाल दे दिया। अब हम लोग लैसे में मैसे का भाग देते हैं, नियम तो यही है भाई। अगर सवाल की बात की जाए तो सवाल तो यही होगा कि हम लोग लैसे में मैसे का क्या देंगे, भाग देंगे। 124 में हम लोग 3 का भाग देंगे, जो कतई संभव नहीं है। 3 भाग जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो भाग अगर नहीं जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, आपके जो आंकड़े हैं, आपके जो डाटा हैं वो अनकंप्लीट हैं। आंकड़े जो आपके जो आंकड़े हैं वो क्या हैं, अपर्याप्त। अब किसी लड़के ने इसमें 2 मिनट खराब कर दिए, किसी ने 1 मिनट खराब कर दिया, जबकि ये अलग से कॉन्सेप्ट है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा कि लैसे में मैसे का 100% भाग जाना चाहिए। और अगर लैसे में मैसे का भाग नहीं जाता है तो इसका मतलब या तो वो लैसे गलत है और या तो वो मैसे गलत है ना। मतलब ये सही नहीं है। कुल मिला के इसके जो डाटा है वो पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। और अभी ये अभी मतलब 3-4 रोज पहले ही एनटीपीसी के पेपर में टपका हुआ सवाल है, और ये सवाल बिल्कुल इस सवाल की तर्ज पे है, डिक्टो, पर इसकी जो भाषा शैली है उसके हिसाब से ये सवाल नहीं हो पाया। इसलिए इस सवाल को बहुत सारे लड़के छोड़ के भी आए थे, बहुत सारे करके भी आए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पर वो कंफ्यूजन तो लड़कों के दिमाग में इसने डाल ही दिया, तो ये बड़ा एक दिक्कत हो सकता है। तो ये 10वें नंबर का सवाल पढ़ें, अब उसको छोड़ दें। उसका सवाल आएगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं, डाटा अनकंप्लीट हैं, आपके जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। अब आप 10वें नंबर के सवाल को करें और मुझे करके बताएं। मैं चाहूंगा 10वें नंबर के सवाल को मुझे आप करके दिखाएं। मैं थोड़ा सा नाम उच्चारण करने में भरोसा कम रखता हूं, अगर किसी का नाम नहीं भी ले पा रहा हूं तो माफ कीजिएगा,
क्योंकि आप थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा रखिए, आप थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा रखिए और इन चीजों पे ध्यान कम रखिए कि मैं नाम किसी का ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं। बस आप अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतः निर्वहन करते जाइए, ठीक है ना। आप बिल्कुल अपनी पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरह करते रहिए, लाइक और शेयर के बटन को प्रेस करते रहें और इस सवाल को बताते रहें। वैसे मैं बहुत कम बोलता हूं, फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जितने भी लोग हैं वो सब मेरे ऐप पे आएं और ऐप पे आकर के वहां क्लासों को अटेंड करें। अगर आप सभी क्लासें लेना चाहते हैं तो वहां ऐप पे भी क्लासें मिल जाएंगी आपको। 10वें नंबर का जो सवाल है उसको पढ़ें। 12 के दो गुणजों का लघुत्तम। देखो यहां एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया गया, सवाल बहुत छोटा सा है। मैं आपको बता दूं, सवाल तो बस ये है कि एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम जो 1056 है और महत्तम जो 12 है। प्रथम गुणा द्वितीय बराबर ले से गुणा में से। 12 का भाग इसमें लगाएंगे तो 11 बार जाएगा और 11 का भाग इसमें लगाएंगे तो 11, 9 और 6, मतलब 96 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट आपको यहां पे एक चीज समझनी है, यहां पे आपने जो इस्तेमाल किया है वो तो वही इस्तेमाल किया है, प्रथम गुणा द्वितीय, प्रथम गुणा द्वितीय बराबर ले से गुणा में से। ये तो सही है, इसमें कोई बात ही नहीं है। पर आपको यहां एक बात समझनी है, गुणज, HCF, GCD, महत्तम या में से, इन सब का मतलब एक ही है, मतलब इनको सबको महत्तम समापवर्तक ही कहेंगे। HCF का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और जो आपने लिया है गुणज, गुणज माने कॉमन, तो कॉमन भी अपने आप में से ही है, तो दूसरी वाली संख्या इसकी ज्ञात करके बताइए। मतलब आप लोग अपना आंसर बिना कोई दिक्कत के साथ 96 दे सकते हैं, यानी कि 96 दे सकते हैं। तो संभवतः मेरे हिसाब से इस समझ में आपको आ गया होगा, बस एक वर्ड की वजह से ही मैंने इसको बोला है, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है जरा पकड़ते हैं उसको भी। यह सवाल है 11 नंबर का। दो संख्याओं का योग 36 है, में से 3 है, ले से 105 है। इन दोनों के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा ज्ञात करके बताइए। चलो करो, कौन करेगा देख, जल्दी से करके दिखाइए, कौन करके दिखाएगा फटाफट फास्ट। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। सबसे पहली चीज, दोनों पदों का गुणनफल। जो लाइन आप लगातार लिख रहे हैं, शुरू से जो लाइन आप लिख रहे हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए, लेसे में आपको में से का भाग देना है। लेसे जो है वो आपका 105 है, में से जो है वो आपका 3 है। 3 का भाग 105 में लगाएंगे 35 आएगा। 35 के सहभाज्य खंड 7 पंजे 35 होंगे, यानी 5:7 या 7:5। एक संख्या जो निकालेंगे वो 3 गुणा 5 यानी 15 हो गई। दूसरी संख्या निकालेंगे 7 गुणा 3 यानी 21 हो गई। अगर इतना ही पूछ रहा होता जब तो 15, 21। उसने कहा है इन दोनों के व्युत्क्रमों का योग बताइए। इन दोनों के व्युत्क्रमों का क्या बताइए, योग। भाई साहब पढ़िएगा सवाल को, व्युत्क्रमों का क्या चाहिए, योग चाहिए। अगर व्युत्क्रमों का योग चाहिए तो इसके उल्टों का योग चाहिए। 15 का उल्टा 1/15 और 21 का उल्टा 1/21। 15 का उल्टा 1/15 और 21 का उल्टा 1 क्या हो गया 21। एलसीएम लेंगे 105 यानी 105। ये 7 हो गया, ये 15 संते 105 हो गया, और ये हो जाएगा 21 पंजे 105। ये हो जाएगा 21 पंजे 105, मतलब इसको आप लिखेंगे 12/105। और 12/105 का मतलब हो जाएगा, आप यहां लिख सकते हैं 12/105 बोल रहे हैं। 12/105 का मतलब ये हो गया 3 चौका 12 और 4/35। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4/35, जो ऑप्शन सी में दिया गया है जी। 4/35, 4/35 इसका पूरी तरह से सही आंसर है। 4/35, 4/35 आपका पूरी तरह से सही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब सही चल रही है गाड़ी अपनी। इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो कार्यक्रम है वो सही चल रहा है। ये तो पिछली टाइप का सवाल है, इसके बारे में हम बात करेंगे नहीं।
ये पिछली टाइप का सवाल मैं लिख देता हूं, पीडीएफ में मिल जाएगा। पिछली टाइप का सवाल है, ठीक है, पिछली टाइप नंबर 3 का। ओके, चलो हटाओ इसको। हाँ भाई, 13वें नंबर के सवाल को जल्दी से करके दिखा दो फटाफट। दो संख्याओं का योग 135, इनका लघुत्तम 300 यानी 300, संख्याएं बता दीजिए। कर दो जल्दी से, तुम ही कर दो, मेरा तो काम ही नहीं है इसमें। लवकुश गुड इवनिंग, पवन कुमार गॉड गुड इवनिंग, कुलदीप जादव, धूप सिंह, इसका आंसर लगाओ, इसका आंसर लगाओ, कहीं बैठे मत रहना, कहीं मैं तुम्हारे नाम पढ़ने लग जाऊं और तुम हो जाए। एडवांस की तो चल रही है ना, पिछले 2-3 दिन से चल रही है। पुष्पेंद्र, एक ही को इतनी बार टाइप मत किया करो भाई, प्रश्न का उत्तर तो लगा नहीं रहे हो। मनीष कुमार, कुलदीप जादव, धूप सिंह, मीना राज, लवकुश, 60-75, ठीक है, ये तो बेसिक सवाल है। 60 और 75 को ऐड करोगे 135 आ जाएगा। 60 और 75 को ऐड करोगे 100 कितना आ जाएगा, 35, 135 आ जाएगा। और इनका लघुत्तम ले लो, 300 ही आएगा। एलसीएम लोगे तो 300 ही आएगा, मतलब 300 ही आएगा एलसीएम। ये तो कोई खास नहीं है। 60-75 ऑप्शन से उठा दो और भाई ऑप्शन पूरी तरह से सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, इसको आप करना घर पे, ठीक है, इसमें मेरा काम नहीं है। 14वें नंबर का एक सवाल मैंने आपको स्किप कर दिया है, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उसे करें। हाँ जी, 15वें नंबर का जो सवाल है वो मैं आपको बताऊंगा। 15वें नंबर का जो सवाल है वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार है। जी जी जी, 15वें नंबर का जो सवाल है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार है, एकदम जानदार वाला क्वेश्चन। 3240, 3600 तथा तीसरी संख्या का में से 36 है और इनका जो लैसे है यानी कि जो लघुत्तम है वो दे रखा है, और लघुत्तम जो दे रखा है वो मैं यहां पर लिख देता हूं। इसका जो एलसीएम है वो हमको दे रखा है, थोड़ा सा मैं यहां पर लिख देता हूं, स्पेस की वजह से मैं वो दिख नहीं रहा है एक्चुअल में, तो वो थोड़ा सा वैसा है। मैं यहां लिख देता हूं 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 5 है और 5 की पावर 2 है और 7 की पावर 2 है। एक्चुअल में ये फॉन्ट नहीं बदल पाया, इसलिए थोड़ी समस्या है, भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैंने लिख दिया है। ये लघुत्तम है जो यहां पे दे रखा है, ये वाला, बाकी आप नोट्स में देख सकते हैं। इसका जो महत्तम है वो 36 है। कई लड़के कहेंगे सर 36 है और ये तो सब इतना बड़ा है, तो सर हम क्या करेंगे, जो 36 है, 36 जो हमको दे रखा है, इस 36 को भी हम इसी रूप में ले आएंगे। 36 का मतलब होता है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, बाकी किसी पर नहीं होता है तो वो ऐसे भी कर सकता है चाहे तो, और नहीं चाहे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वो आपकी सुविधा के नीचे, आप जैसा ठीक समझें। तो एक तो ये हो गया आपका ले से हो गया और ये में से हो गया, ठीक है साहब। उसके बाद में प्रथम संख्या यानी जिसको आप पहली संख्या कहेंगे, फर्स्ट नंबर की, वो भी मैं लिख देता हूं। यहां पे दूसरी भी लिख देता हूं और यहां पे लिख देता हूं तीसरी, क्योंकि हमें तीनों संख्या चाहिए। तो विशेष रूप से पहली और दूसरी यदि आप लिख लेंगे तो तीसरी तो हम लोग निकाल के आपको दिखा देंगे, पर पहले पहली संख्या तो लिखने दो हमको। यहां पे पहली संख्या जो फर्स्ट नंबर की है वो हमको लिखनी है। अब पहली संख्या दे रखी है 3240। अब 3240 से हमारा काम चलने वाला है नहीं, का रे बोले सर, पता नहीं क्या लिख रहे हो, रामहंस पता नहीं क्या लिख रहे हैं सर आप जी। तो मैं कह रहा था 3240, ये 3240 भी इसी रूप में है, तो आप 3240 को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और आप इसी रूप में लिखेंगे जैसा कि ये लिख रहे हैं। कौन लिख रहे हैं, कौन लिख रहे हैं, ये वाले, मतलब घात के रूप में। तो मैं आपको पूरा लिख के बता रहा हूं। ये हो गया 1620, थोड़ा सा टफ तो पड़ेगा सवाल, लेकिन सवाल अच्छा है, इसलिए आपको समझना चाहिए, मेरा ऐसा व्यू भी है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 405,
इसको हम 5 से लिख देंगे, ये हो जाएगा 81। और 81 का मतलब ऐसे 3 की पावर 4 होता है, यदि आप समझ जाते हैं तो, और नहीं समझते हैं तो फिर ये तो हम करेंगे ही, क्या करें, क्योंकि ये जर्नल बैच है, ये वाला स्पीड वाला बैच नहीं है, तो सामान्य बैच की तर्ज पे ही ये लोग चला रहे हैं हम लोग इसको। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है सर, ये हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया। ये 3240 का भी हिसाब हमने बना दिया, ये 3240। सेकंड नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो 3600 है, मतलब दूसरी वाली जो संख्या है वो 3600 है। तो 3600 में भी हम लोग वही काम करेंगे जो इसमें किया है 36 में। आप लोग देखेंगे 1800 आएगा। मैं आपको एक एक को करके भी दिखा रहा हूं, वो इसलिए कि आपको इश्यू नहीं आए, आपकी समझ में मेरी बात आती रहे। ये हो गया 5 नाम 45, 90 हो गया, 5 का भाग लगाएंगे 18 पंजे 90 हो गया, 2 नाम 18 हो गया, और ये 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, ये तो हो जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 हो जाएगा 9 का मतलब, और 5 की पावर भी 2 हो जाएगा। खंड जरूर आपको करना पड़ेगा जो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर हमारा जो सवाल है वो सेट हुआ है केवल, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये एचसीएफ और ये एलसीएम। हमारे पास एक संख्या नहीं है और वो संख्या है तीसरी। तो तीसरी संख्या, हाँ बिल्कुल जय किशन, तभी निकल सकता है, जय किशन तभी निकल सकता है जब तक हम लोग इसके खंड नहीं करेंगे, फैक्टर नहीं करेंगे, तब तक पॉसिबिलिटी नहीं है। कारण उसके दो हैं जय किशन। पढ़ने की बात, जो पढ़ने वाले लड़के वो तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, जो पढ़ने वाले नहीं है उनका कोई इलाज नहीं है। तो जय किशन इसमें बात क्या है मैं बताता हूं आपको। एक तो इसके दो कारण हैं। एक तो क्या कारण है कि इसका जो फैक्टर है, इसका जो फैक्टर है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसका जो फैक्टर है वो इसलिए बनाना पड़ेगा कि ऑप्शन जितने भी है वो सब फैक्टर्स में दे रखे हैं, फर्स्ट बात। सेकंड नंबर की बात यह है कि लेस फैक्टर में दे रखा है और आंसर सब फैक्टर में दे रखे हैं, और कोई विकल्प ही हमारे पास नहीं बचा, इसलिए हम लोगों ने इसके सीधे फैक्टर किए, और फैक्टर से यह सवाल जल्दी हो जाएगा और इसकी तीसरी संख्या निकालने में हमको बहुत फायदा भी रहेगा, सुविधा भी रहेगी। अब मैं आपको बताता हूं तीसरी संख्या कैसे निकलेगी। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनना, बहुत मजा भी आपको आएगा। यहां लिख रहा हूं तीसरी को, इनको देखना है दोनों को, फिर दोनों का कंपेयर इन दोनों से करना है। ऐसा कोई भी पद जो इनमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, वो सीधा तीसरी संख्या में से माना जाएगा। ऐसी संख्या, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं फिर से बताता हूं, ऐसी संख्या जो इन दोनों में है, इन दोनों में है लेकिन इन दोनों में नहीं है, स्वाभाविक है वो तीसरी संख्या में माना जाएगा। जैसे 2 की पावर 2 में से में है, और यहां इन दोनों संख्याओं में देखेंगे तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 मिलेगा, लेकिन 2 की पावर 2 इन दोनों में नहीं मिलेगा, तो स्वाभाविक है वो संख्या तीसरी संख्या में से आई होगी, यानी 2 की पावर 2 अगले पद में से, यानी तीसरे पद में से। फिर से कंपेयर कर रहा हूं, दोबारा से सुनने की जी, फिर से कंपेयर कर रहा हूं, दोबारा से सुने। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4, ये दो पे कंपैरिजन कर रहा हूं। 2 की पावर 2 आप देखेंगे तो इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में नहीं है, इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है, अगर वो इन दोनों में नहीं है तो वो स्वाभाविक है तीसरे में होगा, तो तीसरे में हो गया 2 की पावर 2। 2 की पावर 4 की बात करो तो ये रहा, कोई मतलब ही नहीं रहा इसका। 3 की पावर 2 की बात कर लेते हैं, 3 की पावर 2 ये रहा, कोई मतलब नहीं। यहां लिख रखा है 3 की पावर 5, इन दोनों में 3 की पावर 5 आपको नजर नहीं आएगा, इसका मतलब वो तीसरे पद में से ले लिया। ठीक है साहब, ये भी आपने हटा दिया। उसके बाद में 5 की पावर 2 है यहां पे, यहां 5 की पावर 2 है तो कोई टेंशन नहीं है, इसमें 5 है ही नहीं। 7 की पावर 2 इन दोनों में ही नहीं है, स्वाभाविक है वो तीसरे में से लिया गया होगा, और यही इसका करेक्ट आंसर मान लिया जाएगा। 2 की पावर 2, 3 की पावर 5 और 7 की पावर 2, यानी दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो पूरी तरह से सही माना जाएगा जी। लेकिन फैक्टर तो करना पड़ेगा ना मुकेश, समान घात कर लेंगे वो तो सही है तुम्हारी बात, लेकिन फैक्टर तो फिर भी करना पड़ेगा, बिना फैक्टर के तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। आंसर भी तो आप फैक्टर में लेके आना पड़ेगा आपको, नहीं तो बिना फैक्टर के तो मतलब नहीं निकल पाएगा ना मुकेश। और वैसे बहुत आसान है ये, अरे सर बहुत आसान है, जो संख्या लेसे और मैसे में दे रखी है वो अगर इन दोनों में मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो तीसरे में लिख दो उसको, खत्म कहानी, ये लो हो गया सवाल, और है क्या।
भाई जैसे 2 की पावर 2 है, इन दोनों में नहीं है, तीसरे में डाल दो। 3 की पावर 2 इन दोनों में है, लेकिन 3 की पावर 5 की बात करो, इन दोनों में नहीं है, तीसरे में डाल दो। 5 की पावर 2 है तो छोड़ो। 7 की पावर 2 लघुत्तम में है, लेकिन इन दोनों में नहीं है, तीसरे में डाल दो। बस हो गया, और क्या है जी। तो इस सवाल को आप कम से कम 2 से 3 बार देखना, और काफी अच्छा सवाल है ये, और संभवतः आपको इंटरेस्ट भी आएगा इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न को आप जरूर देखेंगे, ऐसी मुझे आशा है आप लोगों से जी। पुष्पेंद्र, फैक्टर के बिना तो कैसे भी नहीं होगा भाई। अगर फैक्टर के बिना ही हो जाता तो बात ही कुछ अलग थी मेरे भाई। ऐसे ही हो जाता जब तो पारी पड़ जाती मेरे भाई। ठीक है, चलो। ये एक 16वें नंबर का सवाल है, थोड़ा छोटा लिख रहा है उसके अंदर। सवाल ये है 2x ये तो लेकिन कर लेना, ये तो मैंने पहले में करवा दिया था। इसमें 3 आएगा, है ना, इसको आप कर लेना। एक सवाल 16वां कर लेना, और नहीं हो तो मेरे को बता देना। पीडीएफ में देख के एक बार इसको कर देना, नहीं हो तो मेरे को बता देना। ये मैंने उसमें पहली वाले नंबर की टाइप में बहुत कराए। त्रिपदीय गुणनखंड का सवाल है, आइडिया दे देता हूं, यहां पर लिख भी देता हूं, पीडीएफ में देख लेना, ठीक है। त्रिपदीय गुणनखंड का सवाल है, ये करना। क्यों टाइम खराब करते हो, वैसे ही बहुत सवाल हो गए ऐसे। हाँ साहब, ये करके दिखाना जरा, ये वाला करके दिखाना भाई साहब। अच्छा है ये सवाल भी, ज्यादा हार्ड तो नहीं है, लेकिन ठीक है सवाल। ऑप्शन से कर दो, बेस्ट तो यही है। 3 संख्याओं का लघुत्तम 4752, महत्तम 6, दो संख्याएं 48 और 66 हैं। एक संख्या तो 48 है और एक संख्या 66 है। तीसरी संख्या क्या होगी? 54 मान लीजिए तीसरी संख्या को। पहली बात, इनका एचसीएफ 6 है, बिल्कुल 6 है, बोला है उसने, ये रहा। और इनका में से 4752 है, ले लो, ले से। इन तीनों का लघुत्तम भी ले सकते हैं आप लोग, अगर आप लेना चाहें तो इनका लघुत्तम भी ले लेना। इन तीनों का जो एलसीएम है वो आप लेके चेक कर लेना, 4752 ही आएगा। इसको तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ये ग्रुप डी का सवाल है, 2018 का। 2018 के अंदर ग्रुप डी के पेपर में आया था। वैसे सीधा ही सवाल है, पर कंफ्यूज तो कर ही देगा लड़के को जी। 16 को कराओ, ये वाला करके देखना, नहीं होगा तो हम कल करा देंगे, और क्या होगा। अरे यार लवकुश, कैसी बात कर रहा है, 6 से डिवाइड नहीं है? 6 से डिवाइड कैसे नहीं है भाई? 54 6 से डिवाइड है यार, कैसी बात कर रहे हो आप, बताओ यार। 54 6 से डिवाइड है, कैसी बात कर रहे हो आप? आप कह रहे हो 6 से डिवाइड नहीं है, ठीक है ना। चलो, 56 कहाँ लिख दिया मैंने? अरे यार सॉरी, बाकी टिक तो सही लगाया था, माफ कीजिएगा। 54 ही है, वो टिक गलत लगा, टिक तो सही लगा रखा है, बाकी 56 लिख दिया, सॉरी। ओके 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 ओके, ठीक है। ओके भाई, ओके ओके भाई, ओके, ठीक है। करना सर इसको, जल्दी से करके दिखाना, जितना जल्दी हो सके, टाइम नहीं लगाना है। ले से हो गया, में से हो गया, एक संख्या हो गई, दूसरी संख्या पूछ रहा है, और दूसरी संख्या जो दूसरी वाली संख्या है उसको x माना है, और निकालना यह है कि x बटा 23 की वैल्यू कितनी है, x बटा 23 का मान कितना है, करके दिखाओ। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। ये 18वें नंबर का सवाल है, करके दिखा दो जल्दी से, फटाफट फास्ट करना, जितना जल्दी हो सके। प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर ले से शायद 23 और 1035, मतलब ले से में से दोनों। ये मेरे हिसाब से शायद 5 बार कट गया। x की वैल्यू 115 भी आ गई,
और 115x का मान है 115/23 आपसे पूछ रहा है। 5 आंसर आएगा सर, मिला लो कितनों का आ गया, आ ही गया होगा। ये तो कोई ज्यादा बहुत बड़ा इश्यू नहीं है इसमें, आसान ही है ये। अब देखो ये सवाल तो बहुत बड़ा है, पर इसको अपन कर देंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। ये थोड़ा सा क्या है, जो बीजीय राशि है उनका जो फॉन्ट है वो थोड़ा छोटा रह गया है। दो व्यंजकों का में से x+2 है, ये x+2 लिख रखा है, ठीक है ना। और ये वाला लघुत्तम है, एक संख्या ये वाली है, दूसरी संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है। मैं इसको यहां लिख देता हूं, मैं लिखूंगा तो हुई ले से गुणा में से बराबर पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या, ये मेरा पॉइंट है जो मैंने आपको लिखा है। देखो इधर ध्यान से सुनना, लघुत्तम तो इसका है x+2, x+1, x² - 2x+4, ये तो लघुत्तम है इसका, है ना, ये तो इसका लघुत्तम है। और इसका जो महत्तम है वो x+2 है, ये इतना तो लघुत्तम है इसका। यहां तक जो देख रहे हो ना, ये आप नोट्स में देख लो एक बार पीडीएफ में, ये तो लघुत्तम है, ये वाला महत्तम है, ठीक है। बराबर में आपका हो जाएगा प्रथम संख्या जो x² - 2x+4 है, और गुणा द्वितीय संख्या वो हमको पता नहीं, उसको b मान लेते हैं, है कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल है। ये पूरा कॉलम इस पूरे कॉलम से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। या हो जाएगा x+2, जो दो बार है 1 और 2, इसका स्क्वायर लगा दो, x+1, और बराबर में ये दूसरी संख्या हो जाएगी। है क्या है इसके अंदर, सवाल बहुत नॉर्मल है ये। हाँ भाई पुष्पेंद्र, हमको पता है कुछ दिख नहीं रहा, ये छोटा रह गया फॉन्ट, इसीलिए तो यहां लिखा है मैंने अलग से भाई। ये लघुत्तम है इतना तो, और ये महत्तम है इतना, और प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, हो गया। अब मेरे कहने से एक काम जरूर कर लो आप पुष्पेंद्र भैया, मेरे कहने से एक काम जरूर कर लो, पीडीएफ फाइल जो मैंने आपको दे रखी है, पीडीएफ फाइल जी, जो पीडीएफ फाइल मैंने दे रखी है उसकी प्रिंट आउट निकलवा लो। और अगर प्रिंट आउट नहीं निकालना चाहो तो फिर एक काम करो, उस देवांश कंप्यूटर पे जाके वहां से कॉपी भी ले सकते हो इसकी, देवांश कंप्यूटर पर इसकी कॉपी भी मिल जाएगी, वहां से कॉपी भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो दोनों ही काम कर लो, जैसा आपको ठीक लगे, नोट्स की कॉपी निकलवा लो या प्रिंट आउट रखो। टाइप नंबर 5 विविध, टाइप नंबर 5 विविध, सुनिए, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हैं जिनका में से 16 और ले से 136 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हैं जिनका में से 16 और ले से है 100 कितना 36, ये सवाल है आपका। पहली बात तो यह है कि एक भी जोड़ा नहीं है इसका, नियम यह है, अब लिख लेना, नियम यह है, लेसे में से का, लेसे में से का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अगर लेसे और में से सही हैं तो लेसे में से का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, और यदि भाग नहीं जाए, और यदि भाग नहीं जाए तो वे लेसे और में से सही नहीं होते, तो वे लेसे व में से सही नहीं है, मतलब सही नहीं होते हैं, यानी वो पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। और यहां वही कंडीशन है, 136 में आप 16 का भाग दो, बिल्कुल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, इसका मतलब एक भी जोड़ा बनने की उम्मीद नहीं है। लेसे में से का भाग जाना चाहिए, अगर जाना चाहिए मतलब गया तो ठीक है, और नहीं गया तो इसका मतलब वो लेसे और में से जो आपने इस्तेमाल किए हैं
वो पूरी तरह से सत्य नहीं है, यानी वो पूरी तरह से सही लय से में से नहीं है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि वो लय से और में से उपयुक्त नहीं है, और उसका आंसर भी फिर इनमें से कोई नहीं आपको देना पड़ेगा। डन। अब मैं ले चलता हूं आपको सवाल नंबर 2 की तरफ। एक रेजिमेंट में सिपाहियों का 10, 15, 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं। सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या है? इसमें दो बातें कही गई हैं। बात नंबर 1 तो इसमें यह कही गई है, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो इसके अंदर यह कही गई है कि आपको छोटी से छोटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो छोटी से छोटी शब्द का इस्तेमाल करते ही आप समझ जाओ ले से लेना है। दूसरी बात, यहां पे इस्तेमाल किया गया है एक और शब्द का जिसका नाम है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब आपको इस संख्या का वर्गमूल भी आना चाहिए, वर्गमूल भी आना चाहिए। दो बातों का यहां बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आप लोग दोनों का इस्तेमाल कर लेंगे। 10, 15 और 20, सबसे पहले इनका आपको ले से लेना है। तो ले से तो आप इसी तरीके से लेंगे, 5 दून 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। एक बार 2 का विभाग लगा लेंगे, 2 एकम 2, 3 और 2 दूनी 4। एक बार इनको क्रम से लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अगर ये सवाल ये कहता कि लघुत्तम ही लेना है, अगर ये सवाल ये कहता कि लघुत्तम ही लेना है, जबस तो ये थी बात कि आप लोग इसे गुणा कर लो, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, लघुत्तम तो आ गया। पर हमें पूर्ण वर्ग भी बनाना है। अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो एक 3 और एक 5 और चाहिए, तभी तो जोड़ा बनेगा। एक 3 होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए, तभी जाकर के जोड़ा बनेगा, और जब जोड़ा बनेगा तभी इसका आंसर फिट होगा। तो हमने कहा 60 तिया 180 और 18 पंजे 90, मतलब आप लोग कह सकते हैं कि इसका जो पूर्ण वर्ग है और लघुत्तम है, ये दोनों चीज किसमें है? 900 में। एक तो ये है इसका तरीका। एक ये है कि आप ऑप्शन से उठा सकते हैं, ऑप्शन में देख लो 900 पूर्ण वर्ग भी है और इसमें भाग भी जा रहा है इनका, तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो दोनों ही बात अपनी जगह पे सही है। 400 तो गलत है, जिनका 400 आ रहा है उन सबका सही है। 600 भी गलत है, 400 600 ये सब गलत है। राइट आंसर है 9 है। और तरीका इसका यही है कि आपको जोड़ा बनाने को और जितने अंक चाहिए उनसे उसे गुणा करना पड़ेगा, यानी आपको 900 से गुणा करना पड़ेगा, जब जाके वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, और तभी जाकर के उसका सही आंसर आप लोग ले पाएंगे। डन। बस आज के सेशन को यहीं पे ऑफ करते हैं। 9:35 से आपके साथ में हम लोग पुनः लाइव आएंगे। उसमें मैं आपको एडवांस मैथ का अलजेब्रा का आगे का हिस्सा कराऊंगा, और शीघ्र ही हम लोग 1 से 2 दिन में रीजनिंग की क्लास भी चालू कर देंगे। आप लोग हमारे साथ बराबर रूप से जुड़े रहें। इसी वीडियो को अगर आपको दोबारा से देखना है, क्रमबद्ध तरीके के साथ सारे वीडियो हमारे अगर देखने हैं, तो आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप है हमारा नौकरी जंक्शन के नाम से। अगर नौकरी जंक्शन के नाम से आप हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं, तो आप हमारे ऐप पर जाकर के आप हमारे ऐप पर जाकर के जो है जितनी भी हमारी क्लासें हैं उनको अटेंड कर सकते हैं। ये हमारा ऐप है, और इस ऐप पे आप लोग हमारे पे जाएंगे तो आप लोग हमारी जो भी क्लास अटेंड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। www, एक मिनट, ये हमारा ऐप है। इस ऐप में आप जाएंगे तो वहां पे आपको कोई भी क्लास हमारी देखना चाहते हैं वहां देख सकते हैं। इस ऐप में आपको डेली करंट अफेयर भी मिल रहा है, आप डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं हमारे इस ऐप पे जाकर के। डे बाय डे का करंट अफेयर है, जैसे ये 6 मार्च का करंट अफेयर मैं आपको बताता हूं। ये 6 मार्च का जो करंट अफेयर है वो हमारा डे बाय डे करंट अफेयर होता है। इस करंट अफेयर को आप पर डे पढ़ सकते हैं। तो आप विधिवत रूप से अगर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। यहाँ से आप भाषा भी बदल सकते हैं। ये पूरा करंट अफेयर जो है डे बाय डे के हिसाब से हमारा चलता है। इसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन कोचिंग वाले सेक्टर में जाएंगे तो वहां आपको ग्रुप डी के नाम से एक बैच मिलेगा। उस ग्रुप डी वाले बैच में ये क्लास इस समय जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो लाइव है। और इसके अलावा आप हमारे जो कोर्स हैं वो भी आप ले सकते हैं। मैथ्स का जो कोर्स है वो केवल 500 रुपये का है, 499।
इसके अलावा यदि आप एडवांस का लेना चाहते हैं तो वो भी 499 का है, आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग का भी लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, 499 का है। तो ये सारे ऐप बैच भी है हमारे, आप लोग चाहें तो बैच ले सकते हैं, चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो घटना चक्र वाला बैच है जो 500 रुपए का है, ये आप वाला बैच भी आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा, इसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऐप पे जाकर के स्कोर बूस्टर का जो कॉलम दे रखा है इस जगह पे, इसमें आप जाकर के टेस्ट भी दे सकते हैं। इसमें कई सारे टेस्ट फ्री हैं और कई सारे टेस्ट पेड हैं। आप लोग टेस्ट किसी का भी दे सकते हैं, रेलवे का दे सकते हैं, आप चाहें तो रेलवे में जैसे आरपीएफ का देना है आरपीएफ का दे सकते हैं, आरपीएफ एसआई का दे सकते हैं। आपको लगता है ग्रुप डी का देना है तो ये ग्रुप डी का हो जाएगा। आरआरबी जेई का देना है, जेई का हो सकता है, एनटीपीसी दे सकते हैं आप लोग। तो आप बहुत सारे पेपर दे सकते हैं। अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स के भी टेस्ट पेपर हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे राजस्थान पटवारी का दे सकते हैं, ये राजस्थान पटवारी का भी एग्जाम है, इसका भी दे सकते हैं, 15 पेपर इसके भी हैं हमारे पास। राजस्थान पुलिस का भी आप पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 20 पेपर राजस्थान एसआई के भी हमने डाल दिए हैं। यूपी के हैं तो आप यूपी लेखपाल वगैरह के दे सकते हैं, डीआरडीओ एमटीएस वगैरह, ये बहुत सारे पेपर। इससे अगर आप स्कोर बूस्टर के सेक्टर में जाएंगे तो वहां जाके ये सारी चीज आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप आपस में अगर कोई क्वेश्चन का सेक्शन अगर भेजना चाहते हैं तो आप इस तरीके से हमारे इस ऐप में जाके पोस्ट क्वेरी भी कर सकते हैं। जैसे ये बहुत सारे लड़के जैसे रिंकू कुमार है, उन्होंने हमें प्रश्न भेजा, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय निम्न में से किसे कहा गया है, तो ये सारा सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। बहुत से लड़के हैं जो हमको भेजते रहे, जैसे हरकेश प्रजापति ने हमें भेजा है जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान, तो इस पे जाएंगे आप, क्लिक करेंगे तो आप भी इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें डाल सकते हैं। ये फैसिलिटी हमने आपको दे रखी है, ये आपको डिस्कशन वाले कॉलम में मिलेगा और इस तरीके से आप होम पेज पे रिटर्न भी आ सकते हैं। ये सारी सूचनाएं, ये सारी जानकारी आपको मिल सकती है हमारे इस ऐप में। अगर आप इस ऐप में जुड़ना चाहें तो यहाँ रजिस्टर पे आप लोग क्लिक करेंगे, रजिस्टर में अपना नाम भरेंगे, यहाँ पे आपका नाम भरने में आएगा, यहाँ पे मेल आईडी भरने में आएगी, अपना मोबाइल नंबर आप भरेंगे, पासवर्ड आप भरेंगे, पिताजी का नाम आप भरेंगे, ये पिताजी का नाम आपको भरना है। कोर्स के नेम में आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं, रेलवे एसएससी जो भी आपको लिखना है। सेलेक्ट कोर्स टाइप, ये कोर्स टाइप में आप लोग लाइव और वीओडी कर सकते हैं। इसके बाद एड्रेस आपको पूछा जाएगा, सिटी और पिन कोड। इसके बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद में यहाँ लॉगिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप कभी भी लॉगिन हो सकते हैं इसमें। तो ये सारी फैसिलिटी इस ऐप के अंदर अवेलेबल है और इसमें बिल्कुल करंट अफेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, आप इसको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ सकते हैं। स्कोर बूस्टर के कॉलम में जाकर के आप निःशुल्क एक एक दो दो पेपर भी दे सकते हैं। अगर आप निःशुल्क पेपर देना चाहें तो स्कोर बूस्टर का जो कॉलम है वहां जाकर के आप फ्री में भी दे सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आपको कोई अन्य जानकारी हमसे चाहिए, इसके अलावा भी अगर कोई अन्य जानकारी आपको हमसे चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं, 9414224491। इसी प्रकार आप अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखिए और हमारे साथ बराबर रूप से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर ऑल, गुड नाइट। अब मिलते हैं आपसे 9:35 से 40 मिनट के आसपास एक नई क्लास के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।